कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया कि हम जो है दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, बिहार छोड़ रहे हैं। हम तो नीतीश कुमार, और जो नीतीश कुमार को जानते हैं वह यह भी समझते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने वाले नहीं, इतनी आसान। तो इसका वह भी जो है अब सियासत में एक ऐसे पद चाह रहे हैं जहां उनकी अपनी पहचान हो। कहीं अब जो निशांत कुमार की जो सक्रियता हो गई है, उससे जदयू में लग रहा है कि निशांत कुमार को बनाया जाए तभी पार्टी एकजुट रहेगी। तो यह भी एक जो है मोनी बाबा का जो है यह मौन कहीं न कहीं कुछ नया नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। निशांत कुमार की चर्चा छोड़े नहीं छूट रही है। हर दिन जो है निशांत की चर्चा मीडिया में सुर्खियां बनी रहती है और इस वजह से निशांत कुमार की चर्चा भी हो रही है। दरअसल समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हुए थे। इस बीच जो है जगह जगह नारेबाजी देखने को मिल रही है। नालंदा में थे नीतीश कुमार और वहां पर जो है आज नारेबाजी हुई, निशांत कुमार जो है उनको सीएम बनाया जाए। अब इसको लेकर के खूब बिहार की राजनीति में उथल पुथल भी मच रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच जो है जदयू के कुछ नेताओं के तरफ से जो है निशांत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी की जा रही है। उसको लेकर के भाजपा की टेंशन अब बढ़ रही है। आखिर अंदर खाने क्या खबर है और निशांत क्या कुछ आगे करने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। निशांत की चर्चा जो है लगातार हो रही है, सुर्खियों में एकदम बने हुए, छाए हुए, अलग हो ही नहीं रहे। तो क्या सीन है, जदयू के कौन वो नेता है जो कि चाहते हैं कि निशांत ही सीएम बने? और लगातार ऐसी ऐसी तस्वीरें भी आ रही है जिसमें नीतीश कुमार को भी भावुक दिखाया जा रहा है कई एक जगह, और उनके समृद्धि यात्रा में दर्शकों में से लोग चिल्ला के कह रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं कि आप बिहार छोड़ करके मत जाइए। देखिए, निशांत कुमार की एंट्री हुई 8 मार्च को जदयू में, राजनीति में, और उसके बाद से उनकी जो सक्रियता बढ़ गई है, उससे अब जदयू के कई नेता उनको सीएम फेस के तौर पर भी प्रस्तुत करने लगे। सबसे तो बड़ी घटना आज हुई नालंदा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हुए थे, है ना, बिहार शरीफ में हुई है, वहां गए हुए थे समृद्धि यात्रा के दौरान। वहां मंच पर जो है नारा लग गया, है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं जाए बिहार छोड़कर, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। दीपिका दीदियों ने लोग लगाया कि मेरे गार्जियन है, आप नहीं जाएंगे। और वहीं पर एक नारा और लग गया कि अगर जाना ही है आपको दिल्ली तो निशांत को सीएम की कुर्सी पर बैठा कर जाए, है ना। तो ये एक बड़ी घटना हुई। उसके बाद जो है जदयू के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं नीरज कुमार, है ना, एमएलसी भी हैं, उन्होंने मन से ही जय निशांत, जय निशांत, जय निशांत, तीर निशांत करके जो है नारा लगवा दिया और यह भी कह दिया कि अब सब गुण से संपन्न, है ना। वह एकदम जोरदार नारा उन्होंने मन से लगवा दिया, लोगों से सहमति भी दिलवा दी, उपस्थित जो जनसमूह था उससे। तो इसका मतलब है कि अब अंदर जदयू के ही एक गुट के द्वारा निशांत को सीएम फेस के तौर पर प्रस्तुत किया जाने लगा है। इससे पहले तो जेल से निकले थे बाहुबली अनंत सिंह, उन्होंने भी कह दिया कि निशांत में जो है नीतीश कुमार का सब गुण है, उनको पढ़े लिखे इंजीनियर है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने भी मांग उठा दी। रामप्रीत मंडल भी हैं एक, है ना, जदयू के ही नेता है रामप्रीत मंडल जी, उन्होंने भी यह मांग उठा दी है। सांसद हैं रामप्रीत मंडल, नेता ही नहीं है, सांसद हैं, है ना।
उन्होंने भी कहा कि लोगों की नींद उड़ा दी है, खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं ऐसे लोग बीजेपी के। कहा उन्होंने उन्होंने निशांत को लेकर कहा कि वह सभी पद डिजर्व करते हैं, मुख्यमंत्री भी वह बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बहरहाल लेकिन घुमाकर उन्होंने कहा रामप्रीत पंडित ने। अब इस तरह की मांग जो है उठने लगी और उससे भी आगे बढ़कर आपको है ना कर दिए कौन, खालिद अनवर एमएलसी हैं जदयू। उन्होंने तो कह दिया कि हाँ सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में, सीएम तो नीतीश कुमार है। और जो नीतीश कुमार को जानते हैं वह यह भी समझते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने वाले नहीं, इतनी आसान। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अब अंदर खाने से, जदयू के अंदर खाने से यह आवाज उठने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं राज्यसभा अपनी इच्छा से, तो यहाँ जो है सब्स्टिट्यूट के तौर पर, अपने उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार को बैठा दें। और निशांत कुमार की जो सक्रियता है आप देखिए, खास करके ईद के दिन पटना के गांधी मैदान में जो उनकी सक्रियता दिखाई पड़ी, उससे लग रहा था कि वह पूरे एकदम से नीतीश कुमार के प्रतिरूप हो गए। और कल उन्होंने जो है पार्टी कार्यालय में जो पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों, इन लोगों को जो संबोधित किया, जिला अध्यक्ष की सबकी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि नीतीश कुमार का जो 2005 के बाद से कार्यकाल है जो उन्होंने काम किया है विकास का, उसका पंपलेट बना के लोगों के बीच में दीजिए, लोगों को बताइए, है ना। तो इस सब से क्या लग रहा है आपको कि वह भी जो है अब सियासत में एक ऐसे पद चाह रहे हैं जहां उनकी अपनी पहचान हो, आइडेंटिटी हो, नीतीश कुमार के जो है ना उत्तराधिकारी के तौर पर उनको जाना जाए। तो अब यह एक कसक है जदयू में कि कहीं न कहीं अब जो निशांत कुमार की जो सक्रियता हो गई है, उससे जदयू में लग रहा है कि निशांत कुमार को बनाया जाए, तभी पार्टी एकजुट रहेगी। तो अब लग रहा अब उधर भाजपा है पूरा एकदम तैयारी में है कि हमको जो है अब नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली राज्यसभा, उसके बाद जो है भाजपा का सीएम बिहार में पहली बार होगा, इसकी भी तैयारी चल रही है अंदर खाने। तो अब इसमें अगर निशांत कुमार आगे हो जाते हैं और खालिद अनवर ने जो संकेत दिया है, सही बात है कि नीतीश कुमार जी का जो रहा है नेचर, स्वभाव की बोलते नहीं लेकिन कर देते हैं चौंकाऊ काम, कई बार बिहार में भी कर चुके हैं सरकार को लेकर। तो एक बार भी एक आप ध्यान दीजिए कि इस बार जो उनकी जो शुरू हुई है बिहार यात्रा, अति समृद्धि यात्रा, उसमें उन्होंने कहीं भी राज्यसभा जाने के बाद से, हम बता रहे हैं राज्यसभा के नामांकन के बाद से भी उन्होंने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया कि हम जो है दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, बिहार छोड़ रहे हैं। भावुक वह जरूर हो गए, आरा में एक जो है उनको पोस्टर था जिसमें जिक्र किया गया था कि आप बिहार छोड़कर नहीं जाइए जी, है ना। भावुक हो गए, भावुक हो गए तो पोस्टर भी मंगवा लिए थे, देखे उसको, अब देखे और उसके बाद वहां भावुक भी हो गए। तो यह सब भी वह कई मौकों पर उन्होंने किया, लेकिन अभी भी जो भाजपा के सूत्र हैं वो कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार का जाना तय हो गया है और उसके बाद नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। अब यह भी है, खूब जोरदार भाजपा के लोगों की यही बातचीत चल रही है कि यही चर्चा है। तो नीतीश कुमार जी अगर 30 तारीख तक रिजाइन कर देते हैं एमएलसी के पद से और राज्यसभा चले जाते हैं, जब रिजाइन कर देंगे तो राज्यसभा जाएंगे और 9 तारीख तक जो है वर्तमान जो सदस्य हैं 5, उनका कार्यकाल। अगर नीतीश कुमार जी 10 को, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी 10 को ज्वाइन नहीं करेंगे, वह जो है खरमास के बाद ही वहां सदस्यता ग्रहण करेंगे
क्या कहता है राज्यसभा की। तो ठीक है, मान लेते हैं कि 14 तक तो अभी खरमास माना जाएगा, उसके बाद से 15 से शुरू हो जाएगा जी। भाजपा तो हर हाल में 15 के बाद ही सरकार बनाएगी बिहार में, क्योंकि वह नियम निष्ठा और जो होता है इसको पालन करती है जी। लेकिन नीतीश कुमार तो खा लिए थे क्या एक बार बिस्कुट मसौढ़ी में, संगठन था कि क्या था, वो गरहने में खा लिए थे ना। तो लालू जी ने उस पर कहा भी था, कटाक्ष भी किया था, तरेगना में खाए थे, मसौढ़ी के तरेगना में बिस्कुट खा लिए थे। तो लोगों ने कहा था कि नहीं खा लिए हैं, ग्रहण लगा हुआ था उसमें। तो लालू प्रसाद जी उसमें पूरा सक्रिय थे, उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई परवाह नहीं हुई थी इसकी। और सही बात है कि उनकी सरकार पर भी कोई संकट नहीं आया, आराम से 21 साल तक रहने गए राज्य में। अरे जैसे रहे, उधर रहे इधर रहे, लेकिन रह तो गए। 20 साल तो उन्होंने कराचूर शासन किया, बीच में कुछ महीनों के लिए 7-8 महीना के लिए जीतन राम मांझी को बनाए, वह भी अपनी मर्जी से बनाया, अपनी मर्जी से उनको उतार भी दिए मुख्यमंत्री कुर्सी से। तो कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो अंदर खाने की जानकारी है, जो उनके लोगों का कहना है कि नहीं खरमास के बाद ही राज्यसभा जाएंगे, तो यह भी है एक। और खालिद अनवर तो कहते हैं कि अभी देखिए सीएम की कुर्सी तो है नहीं खाली, एक और बार कोई भी वैकेंसी भी नहीं है, समृद्धि यात्रा के दौरान जो है एक बार भी कहीं भी जिक्र उन्होंने नीतीश नहीं कुमार किया। ने जिक्र नहीं किया कि जा रहे हैं दिल्ली। जबकि वहां उपस्थित जनसमूह जी। कई बार कहा कि आप नहीं जाइए, तो उन्होंने यह भी नहीं कहा कि पर भी हम जा कोई रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कहीं से भी कोई जो है उन्होंने इस प्रसंग पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो यह भी एक जो है मौनी बाबा का जो है यह मौन कहीं न कहीं कुछ और कुछ इशारा कर नया रहा है। हाँ, कुछ और भाजपा इशारा की कर रहा है, टेंशन बढ़ा रहा है। भाजपा की टेंशन बढ़ा दिया। नीतीश कुमार का ये जो मौन है हाँ, भाजपा की टेंशन बढ़ा टेंशन रहा है। बढ़ा। निशांत का भी नाम बार-बार निशांत का सामने आ अब रहा तो है। तेजी से उछलने लगा। हाँ, अब देखिए चलिए। कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी प्रमुखता से हम्म। मन से ही उठवा दिया, जय करवा दिया, जय निशांत, और यह भी कर दिया कि निशांत ही जो है एकजुट रख सकते हैं पार्टी को, और इनका सही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। चलिए 30 तारीख को देखना है कि नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देते हैं कि नहीं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार का मौन ये सामने आ रहा है, उससे भाजपा की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और निशांत को लेकर के पार्टी के तमाम जो नेता है सभी लोग निशांत को आगे कर रहे हैं। किस परिप्रेक्ष्य में आगे कर रहे हैं वो भी देखना होगा। डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है कि निशांत ही बनेंगे। आने वाली जो तस्वीर होगी आगे वो पता चल पाएगा कि आखिर निशांत को क्या जिम्मेदारी मिलती है और नीतीश कुमार क्या बिहार में ही रहेंगे या दिल्ली जाएंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।